अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा गमज़दा और दुखी होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपनी जमा पूंजी सेविंग्स जमा करके एक चीज़ लगवाते हैं, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ में फंसा दिया जाता है, दूसरी चीज़ हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरी चीज़ में फंसा दिया जाता है। और ऐसे ही पूरी नस्ल पूरा एक बंदा जो है ना 50-60 साल में मर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी गवर्नमेंट दूसरे मुल्कों के, पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छे मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो जिसको कहते हैं कि जो जहाँ पे इंसानों की कदर है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के लोग जो है ना, वो उनकी कोशिश होती है कि अपनी आवाम को सुकून दिया जाए, उनको बेहतरीन सहूलतें दी जाएँ। हमारे अंदर अलमिया ये है कि हमारी ये गवर्नमेंट जो भी आती है, किसी भी की भी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, उनकी कोशिश होती है कि अवाम को ऐसे निचोड़ा जाए कि उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाए, वो अपने मरने की जो है ना दुआ मांगे। यही हालात हैं। हम सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके जो है ना गाड़ी लेते हैं, वो पेट्रोल इस लेवल का कर देते हैं कि गाड़ी निकालने से खौफ आता है। हम अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके सोलर लगवाते हैं, नेट मीटरिंग करवाते हैं। वो नेट मीटरिंग के ऐसे ज़ालिम कवानीन बना देते हैं कि इंसान डरता है। हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, हम अपनी अर्निंग के लिए इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं। वो PTCL जैसे ज़ालिम और जो है ना जुल्म वाले इदारे जो गवर्नमेंट के हैं। अभी PTCL हालांकि थोड़ा सा प्राइवेट किया हुआ, लेकिन स्टिल अभी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो उसको गवर्नमेंट का इदारा ही कंसिडर किया जाएगा। थोड़ा सा चाहे 41% है, लेकिन है वो। ऐसे ही गवर्नमेंट के जितने भी अदारे बने हैं, बजाय इसके कि वो आवाम की खिदमत करें, वो सारे आवाम का खून निचोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भेड़िए और दरिंदे कहूँगा। उनका काम लोगों को इनके फैसिलिटेट करना नहीं है, बल्कि लोगों को ज़लील करना है कि वो अपनी जो है ना ज़लील हों, यहाँ पे आके ज़लील हो के वो पैसे देने पर मजबूर हो जाएँ। PTCL का आपको मैंने बताया होगा कि मेरा PTCL का 8 महीने का हमारे एक्सचेंज के अंदर बैटरियाँ नहीं थी। 8 महीने हो गए मैं कंप्लेंट करते करते, वो 1-2 दिन में कंप्लेंट ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं आपकी कंप्लेंट रिज़ॉल्व हो गई है। जब उनसे बात करते हैं ओके कंप्लेंट कौन सी रिज़ॉल्व हो गई है भैया, आजकल लोड शेडिंग आपको पता 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अनऑफिशियल हो रही है, इवन 14-14 घंटे भी हो रही है। जितने घंटे लाइट बंद होती है तो एक्सचेंज बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? वहाँ पे बैटरियाँ नहीं हैं। अभी वापडा हमने लगवाई, नेट मीटरिंग करवाई थी लास्ट मंथ। मैंने आपको बताया था कि MDI का उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आपका 39 MDI है। एक घर के अंदर जहाँ पे एक AC चलता हो, छोटा मोटा काम हो, 39 MDI कैसे हो सकता है? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर 39 MDI का मतलब है कि 39 किलोवाट आपके घर में किसी एक घंटे में लोड चला है। इस महीने दूसरा महीना सुकून का था, क्योंकि ये लोग जो वहाँ दरिंदे जो वहशी भेड़िए बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्योंकि उनको खून लग चुका है, उनको पता है अवाम को जितने भी नेट मीटरिंग वाले लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये जलील होंगे तो भागे भागे हमारे पास आएंगे और हम इनको निचोड़ेंगे। और इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मेरी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है कि इनके अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ना, इनकी ज़िंदगी के अंदर इनको ऐसे अजाब मसलत कर, इनके ऊपर अल्लाह इनके ऊपर ऐसे अजाब मसलत करके अपनी ज़िंदगी में अपने भयानक जो पैसा इन्होंने कमाया है ना, उसकी देखें कि ये जो पैसा इन्होंने हराम तरीके से कमाया है। जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें 99% करप्ट लोग हैं। और ऐसे करप्ट लोग हैं कि इनको आगे वाले बंदे का कोई परवाह नहीं है कि वो गरीब है अमीर है। एक ही लाइन से, एक ही तरीके से और एक ही अदल इंसाफ से ये लूटते हैं अवाम को। और इनकी अपनी ज़िंदगी में, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर वो पैसा जो ना इनको खाना नसीब ना करे, इनको ऐसी बीमारियां लगवा, इनको ऐसे दर्दनाक तरीके से मौत दे कि इनके आसपास के लोग निशाने इबरत के तौर पे इनको देखें कि इसने हराम का पैसा कमाया है। ये अब दूसरा महीना चला है, तो वो बंदा जो है ना मीटर रीडर या जो भी उसके ऊपर SDO बैठा हुआ, आई डोंट नो कि ये कैसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो मीटर लेने के लिए रीडिंग आते हैं, आके वो पिक्चर लगा के, ऐसी मीटर के ऊपर छपी हुई पिक्चर है, मैं आपको आगे जाके शेयर करता हूँ कि इन्होंने किया क्या है पूरा। और इस सारी तमहीद का मकसद एक ही था कि ये पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, अल्लाह इनके अंदर बैठे हुए लोगों को निशाने इबरत बनाएं इनकी ज़िंदगी में, और इनकी आसपास की फैमिलियाँ इनको देखें, इनको दर्दनाक तरीके से मौत दें इनको। अच्छा, जुल्म देखें इन्होंने क्या किया है कि ये 6, 7, 8 और 9 नंबर रीडिंग्स जो है ना, ये होती हैं 4 रीडिंग्स जो कि मीटर रीडर ने लेनी होती हैं। इसमें उन्होंने 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर रीडिंग्स ली हैं। लेने के बाद उन्होंने जो 9 नंबर रीडिंग है ना, उसको उसने कैसे ब्लैंक किया है, और ये इस तरीके का ब्लैंक किया कि कुछ भी नज़र ना आए यहाँ पे, और ये पास भी होगी इनके सिस्टम के अंदर। और ये सारी रीडिंग्स क्या हैं
ये एक्चुअल जो मीटर रीडिंग स्मार्ट ऐप है ना, उसके अंदर सारी रीडिंग्स हैं, ये क्या क्या कुछ आप देख सकते हैं, क्या क्या कुछ हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या है बेसिकली। इसके बाद जो बिल भेजा है ना मुझे, सिंपल इन्होंने जो रीडिंग्स ली है ना, उसमें जो पीक टाइम पे और ऑफ पीक टाइम के यूनिट 23 थे और 119 यूनिट जो है ना ऑफ पीक के थे, उनको 35 के साथ और 47 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है ना उसका रेट भेजा। और नीचे जो है ना ये टैक्स है 675 इंटू 2.5। उन्होंने पीक और ऑफ पीक का टाइम ये रेट लगा के ना, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5187 और मीटर रेंट जो 625 मल्टीप्लाई बाई 2.5 जो है ना, वो आपका जितना सेंक्शन लोड होता है इंपोर्ट का 5 किलोवाट है मेरा, तो 2.5 उसका हाफ जो है ना उसको 650 पता नहीं कि किस चीज़ का फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके, बाकी सारे चार्जेस वगैरह डाल के इसके अंदर जितने भी सारे टैक्स हैं डाल के 8,804 रुपये जो है ना वो बिल मीटर का जो है इनके मुझे बिल आ गया है 8,804 रुपये। और जो मेरे एक्सपोर्ट यूनिट थे ना वो शो ही नहीं करवाए उसके अंदर, वहाँ पे ब्लैंक कर दिया उसको। जो अभी आपको मैं रीडिंग दिखा रहा हूँ, ये आज की रीडिंग है, मैंने ली हुई है। ये मीटर की लेटेस्ट जो है ना 5 नंबर से आगे 6 नंबर रीडिंग है, 7 नंबर रीडिंग है, 8 नंबर रीडिंग है और 9 नंबर रीडिंग है। यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने एक्सपोर्ट जो है ना प्रीवियस रीडिंग और जो है 13,386 और करंट रीडिंग सेम रखी है, ज़ीरो कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है कुछ भी। इससे इनकी बदयांती का अंदाज़ा करें कि उन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। जबकि एक्चुअली जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ 14,329 जो यूनिट है ना मेरे, वो अभी आज की डेट तक गए हुए हैं। इनमें अंदाज़ा कर लें आपके 14,329 माइनस 13,386, 943 यूनिट जो है ना ये आज की डेट तक गवर्नमेंट को फीड हो चुके हैं, जिसका उन्होंने जिक्र करना भी गवारा नहीं किया, ज़ीरो कर दिया। और 8,800 9,000 आलमोस्ट जो है ना मुझे बिल भेज दिया है। आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से। और ये इसलिए किया है कि लास्ट टाइम मैंने पैसे दिए थे उनको, अभी जो है ना दोबारा पैसे की फिर डिमांड है उनके पास। रीज़न ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर की थी जो 39 जो किलोवाट की MDI मुझे डाली थी, जो कि एक जालमाना काम था। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, इनके मुंह को खून लगता है, ये 2 नंबरी से पैसा कमाना होता है इन लोगों ने, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। तो सेम इस दफ़ा भी हुआ, आप जाके SDO से बात करेंगे, वो मानता ही नहीं है कि आपकी मिस प्रिंटिंग हुई। मैंने कंप्लेंट की है ऑनलाइन पोर्टल पे, इनके जो ऑनलाइन पोर्टल रोशन डिजिटल का है, मैपको का ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट की कि मेरी मीटर की रीडिंग जो है ना गलत ली गई है, उस पर ब्लैंक है। उन्होंने आगे से SDO साहब ने सिस्टम के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया कि नहीं वो मीटर की रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है। बंदे को आके फिजिकली हमारे साथ बात करें, फिजिकली बात करने के लिए जाऊँगा तो सारी सी बात, सीधी सी बात, उसने कहना कि बताओ अब इसमें जो एक्चुअल बिजली की कॉस्ट है 5-6 हज़ार रुपया बिजली की कॉस्ट, अब 5-6 हज़ार रुपया मेरे क्रेडिट के अंदर से काटा गया, उसको बचाने के लिए और 5-6 हज़ार रुपया तो मैं उसको देने से रहा, वो तो मैं नहीं चाहूँगा, उसकी सारी सी बात है, वो तो जो गिर जाना था चला गया। लेकिन आप इनकी बगैरती और बदमाशी का लेवल चेक करें कि जानबूझ के धड़ल्ले से। और इनका सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ब्लर पिक्चर आए या ब्लैंक पिक्चर आए तो आपका सिस्टम पकड़े। लेकिन क्योंकि सिस्टम में ये सब लोग वही बैठे हुए हैं, पटवारी बैठे हुए हैं, ये सारे जो पटवार सिस्टम के अंदर चले जाएँ वहाँ पे ये सिस्टम ब्लॉक रहता है। जितना भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती है उसमें भी ऐसा ही काम चलता है। PTCL में देख लें आप, वापडा में देख लें आप, पुलिस में देख लें आप, जस्टिस सिस्टम में देख लें आप, कौन लोग बैठे हुए हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने बजाय इसके कि एक रीडिंग प्रॉपर लें, और कोई सिस्टम के अंदर आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा होना चाहिए कि आपके सिस्टम का सॉफ्टवेयर चेक करे कि आपकी ब्लैंक पिक्चर तो नहीं आ रही, बजाय इसके उसको चेक करने के ये लोग उसी सिस्टम के अंदर ब्लैंक लगा के जो दिल करे वो यानी कि लगा के भेज देते हैं। अब लास्ट टाइम 39 किलोवाट की MDI मुझे डाल दी, 39 किलोवाट, आप अंदाज़ा करेंगे 39 किलोवाट चल सकता है इस घर के अंदर। अभी MDI भी ठीक है, आपको वो भी मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। MDI मेरी इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की दोनों विद इन लिमिट्स हैं, 5 से भी नीचे है इवन मेरी जो एक्सपोर्ट की। हालांकि मेरी 7.5 DG कैपेसिटी है, वो 7.5 किलोवाट तक मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने 5 से नीचे रखी हुई है क्योंकि लास्ट मंथ मैंने पूरा उसको फिक्स किया हुआ था कि 5 किलोवाट से ऊपर जा ही ना एक्सपोर्ट हमारी। अब ये इस तरीके के सिस्टम जो है ना आपको अंदाज़ा कर लें। मैंने जैसे आपको कहा कि आप गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल को इस लेवल तक ले जाते हैं कि आप गाड़ी निकालते हुए तरसें कि गाड़ी चलानी है मैंने। और मिडिल क्लास होने पे लास्ट टाइम जो है ना लोगों ने कमेंट किया था कि मिडिल क्लास जो है ना आपने डेफिनेशन गलत की, मिडिल क्लास कैसे 8-10 लाख का सिस्टम लगा सकता है। मैंने 5-6 लाख वाले सिस्टम की भी बात की थी कि अगर आप 30-40 हज़ार वाला UPS लगाएंगे, सारे इन्वर्टर लगाएंगे, प्लेट्स वगैरह के रेट पिछले साल काफ़ी कम थे, 5-6 लाख का एक बहुत अच्छा सिस्टम लग सकता था पिछले साल। लेकिन अभी महंगाई हो गई है थोड़ी सी, तो अभी 7-8 लाख का 1-2 लाख रुपये और फर्दर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सीमलेस सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको अच्छा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, वरना 30-40 हज़ार वाला साल में 1-2 दफ़ा तो जलेगा ही, और आपको साल में 1-2 दफ़ा 30-40 हज़ार कॉस्ट जो है ना वो निकालनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में अगर आप अमीर की डेफिनेशन देखना चाहते हैं ना, अमीर कौन है, मिडिल क्लास कौन है, 1 लाख सैलरी वाला जो बंदा है ना उसकी $300 बनती है मंथली इनकम। और $300 वाला आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके सर्च कर लें कि $300 जिसकी मंथली इनकम वो किस कैटेगरी में आता है।
तो $1 लाख वाला पाकिस्तान में जो सैलरी लेता है ना, $1 लाख वाला, सॉरी डॉलर तो बहुत ज़्यादा है, $1 लाख की सैलरी लेने वाला बंदा पाकिस्तान में हैंड टू माउथ ही रहता है। वो कुछ भी ना अपना घर बना सकता है सारी ज़िंदगी, ना अपनी गाड़ी ले सकता है, ना कुछ और कर सकता है। ये रियलिटी है इस मुल्क के अंदर। और वही बंदा जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठता है तो वो 1 लाख की सैलरी के साथ कोई 1 करोड़ रुपया महीने का भी कमा लेते हैं। और मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ऊपर वाले लोगों से अपील है कि काइंडली ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, सफ़ेद हाथी बन के हमारा खून चूस चूस के ये चोर रास्तों से, ना तो कोई इनकम टैक्स वाले पाकिस्तान में इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, वो इनकम टैक्स वाले लोग ही इन अमीर लोगों का, मिल ओनर्स का, सबका जो टैक्स जो है ना वो फाइल करते हैं और उनको बताते हैं कि ये चोर रास्ते हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट नासूर बैठे हुए हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इनको सबको प्राइवेट कर दिया जाए। मुझे लगता है कि प्राइवेट करने से बहुत ज़्यादा चीज़ों में सुधार होगा और आई होप कि उससे जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर कोई बेहतरी आएगी। मरीम नवाज़ साहिबा से और जो भी इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, जनरल आसम उरी साहब और दूसरे लोग, इन सब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप, अगर तेल हमारे अंदर मुल्क के अंदर पैदा नहीं होता, नहीं बना सकते आप, लेकिन करप्शन तो हमारे मुल्क के अंदर ख़त्म कर सकते हैं ना। जहाँ पे आप बहुत सारे और कुछ काम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली कुछ एक एक्शन लें कि कम से कम डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को जलील करना तो छोड़ दिया जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।